डॉक्टर साहब की नजर से गुजरा होगा, शशि थरूर की सरबराही में वो एक डेलीगेशन भेज रहे हैं अब अपने लेजिस्लेटर्स का पूरी दुनिया में, एक सफारती मिशन के तौर पे बताने के लिए अपना नैरेटिव वगैरह के। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी तजवीज कोई जेर गौर है या ठीक है? तजवीज जेर गौर नहीं है, पूरा प्लान पिछले 48 घंटे में तैयार हो चुका है और उनको हमारी तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो यूके, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा, दूसरा डेलीगेशन यूएसए जाएगा। इसमें हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी होंगी। तो ये डेलीगेशन जो है ये, और एक जो डेलीगेशन है छोटा वो रशिया भी जाएगा। तो ये यूएस, यूके, ब्रसल्स एंड फ्रांस एंड रशिया, ये हमारे भी डेलीगेशन अगले 2-3 रोज में फॉर्मेलिटी जब पूरी होंगी तो हम भी भेज रहे हैं। ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे दिया है, फॉरेन ऑफिस ने उनसे अप्रूवल लेके तो उसको मैंने ऑथराइज कर दिया है। फॉरेन सेक्रेटरी साहब उस पर काम कर रही हैं। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में ये डेलीगेशन नजर आएंगे दुनिया में। सर आखिरी 1-2 सवाल, बरतानिया के वजीर खारजा आए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान, हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? दूसरा, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त, खासतौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें? देखिए, जो भी पीस चाहते हैं दुनिया में, अमन चाहते हैं, जो भी ममालिक हैं, ये जाहिर है कि जो 60 से ज्यादा कॉल्स हुई मेरी, वो रिवॉल्व इसी हवाले से कर रही थी कि सब ममालिक पहले 7 मई से पहले चाहते थे कि ना हो, दोनों कंट्रीज ना करें। कि उन्होंने देखा एक ने कर लिया और उसका जवाब उसको बड़ी बुरी तरह मिल गया, तो उसके बाद फिर रिन्यूड एफर्ट शुरू हो गई जिसमें यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व था, जिसमें यूके, अमेरिका, फिर हमारे सब गल्फ कंट्रीज, हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, यू नेम इट एंड दे वर ऑल देयर। तो जो डेविड लेमी साहब हैं, ये भी एक्टिवली एंगेज रहे हैं मेरे साथ, मेरे काउंटर पार्ट होने के हवाले से। और इनका भी यही था कि अभी जितनी जल्दी हो सके आप कर लें। लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि जो पहली जो कॉल थी फॉर सीज फायर, आप समझे ऑफर, और हमने हमारी एक्सेप्टेंस वो सेक्रेटरी रूबियो की थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया की थी कि प्रिंस फैसल की, और फिर यूएई ऑलरेडी कुछ दिनों से वो अपने शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे, दोनों को एंगेज करने की, दोनों को वो जो दूसरे ममालिक भी कर रहे थे उसमें यूके भी शामिल था। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कौम को सुरखरू किया है, हमारी बहादुर अफवाज ने ये साबित कर दिया है कि ये जो इंडिया का एक मिथ थी कि जी उसको सुपरमेसी इख्तियार कर चुका है कन्वेंशनल वॉर में भी, कि वो न्यूक्लियर को आप इक्वल डिटरेंस है आप दोनों के पास। तो वो जो है ना, वो मिथ टूट गई। हमने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। न्यू नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया पिछले चंद सालों से, 2-2.5 साल से खासकर, और पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया था। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान इज स्टिल रेलेवेंट, इंशाल्लाह हमेशा रेलेवेंट रहेगा, इवन कन्वेंशनल जो वॉर है। तो हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इश्यूज को रिजॉल्व करें, क्योंकि यहाँ जितनी की आबादी है करीबन 1.5 अरब से ज्यादा ही पूरे रीजन की, तो उसके लिए तो मुश्किलात हम पैदा ना करें। तो हम पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम पे कोई, जैसे उन्होंने 2 दफा 2 राउंड में हमारे ऊपर किया, तो उसका जवाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी बहादुर अफवाज ने पूरी तरह दी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, इंटरनल सीज फायर की बात करती है तहरीक इंसाफ, क्या इस वक्त मुल्क के अंदर आपको लगता है इंटरनल सीज फायर जो बैठ के मफाहमत, इस कंसेंसस पे बिल्ड करना है आगे, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए मारियम अहमद साहब, हमने आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जो सेनेट में 7 मई से पहले एक रेजोल्यूशन या जो हुई, उसमें मैंने हुकूमत की तरफ से तमाम पार्टीज को इन्वॉल्व किया, और हुकूमत का यही फैसला था इंक्लूडिंग पीटीआई। तो तमाम जमातों को इन्वॉल्व करके हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, जो कि बड़ी मुद्दत के बाद कौम ने देखा, और ये 7 मई से पहले की बात है, और उसमें जो रेजोल्यूशन आई वो रिकॉर्ड पे है। और अभी आपने देखा कि ये 2 रोज कबल हमने ये तमाम प्रोसेस के बाद, सीज फायर के बाद, फिर पूरे हाउस को एतमाद में लिया और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। जाहिर है कि ये एक मैसेज भी होता है और एक यूनिटी भी डेमोन्स्ट्रेट करनी जरूरी है। तो इसमें भी पीटीआई की और हमारी की, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज करे, और हमने खुले दिल के साथ
ऑपोजिशन की जितनी भी कोई तजावीज थी पहले राउंड में या रेजोल्यूशन में, अभी दूसरे राउंड या रेजोल्यूशन में, वो उनको अकोमोडेट किया और हमने एक ही रेजोल्यूशन पे मेरे भी साइन है एज लीडर ऑफ द हाउस सेनेट, और उधर से उनके शिबली फराज साहब, उनकी जो लीडरशिप है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामानी लीडर्स उनके दस्तखत मौजूद है जी। सही, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब।